दोस्तों ब्रह्मास्त्र डे 7 यानी कि दोस्तों इस हफ्ते का आखिरी दिन है। थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अर्ली प्रिडिक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट इसने अपने 7वें दिन एडवांस बुकिंग से कितना कमाया। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी जो विंडो टिकट है स्पोर्ट्स टिकट से ज़्यादा पैसा कमा रही है, क्योंकि देखो भाई अभी हाउसफुल तो चल नहीं रहा जो बात है साफ। तो ऐसे में लोग इंटरनेट हैंडलिंग फीस से बचना चाहते हैं और सीधा सिनेमा हॉल जाके मूवी के टिकट कटवा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आज के दिन इसकी एडवांस बुकिंग क्या है और क्या ये गाइज कलेक्शन कर सकती है। वहीं इसके अलावा हम कल का यानी कि डे 6 का अर्ली एस्टिमेट भी देखेंगे कि कल की जो कमाई है वो आखिर कितनी हो रही है। रात को जो हमने प्रेडिक्शन लगाया था क्या कलेक्शन ठीक वैसे ही है या मामला गिर गया, क्या है रिपोर्ट। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल गाइस जो लोग अभी भी सपना सजा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी डबल डिजिट से कम कमाई करेगी, तो भाई साहब ये पूरा हफ्ता वीकडेज भी क्यों ना हो ये डबल डिजिट में यानी कि 10 करोड़ से ऊपर ही कमाई करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ऑन डे 6 इसका अर्ली एस्टिमेट क्या रहा है। उससे पहले एक बार जरा नजर मारते हैं कि दोस्तों शुरुआत से कमाई कैसी रही। दोस्तों इसने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस में 36 करोड़ 42 लाख रुपए का नेट इंडिया कलेक्शन किया। दूसरे दिन इसने 42 करोड़ 41 लाख रुपए का नेट इंडिया कलेक्शन किया। तीसरे दिन यानी कि संडे के दिन यहाँ पे कमाई और बढ़ती है और 45 करोड़ 46 लाख रुपए की कमाई होती है। अगर गाइस बात की जाए मंडे की, तो मंडे के क्रूशल टेस्ट में ये सक्सेसफुल पास होती हुई दिखाई देती है। 16 करोड़ 50 लाख रुपए के कलेक्शन सामने आते हैं। अगर बात की जाए ट्यूसडे की, तो दोस्तों इसने 12 करोड़ 68 लाख रुपए यानी कि 12.68 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की। अगर बात की जाए इसके 6th डे की यानी कि फर्स्ट वेडनेसडे की, तो दोस्तों ये जो कमाई है रात जो हमने प्रेडिक्शन लगाया था ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग एज अ ऑक्यूपेंसी देखें तो दोस्तों कल की इसकी 3D वाले वर्जन की अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो बड़ा है। और अगर मुंबई में बात करें तो नाइट की ऑक्यूपेंसी 20% रही थी और अराउंड दिल्ली में 24%, पुणे की बात की जाए तो 15%। तो इस तरीके का हिसाब किताब था यानी कि नाइट की ऑक्यूपेंसी में इजाफा देखने को मिला है। अहमदाबाद में तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं आफ्टरनून से इवनिंग और इवनिंग से नाइट बहुत ज़बरदस्त तरीके की ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुई है। आफ्टरनून अहमदाबाद में दोस्तों सिर्फ 11% की ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग 16 गई तो भाई साहब नाइट 25 चली गई। तो गाइस कुछ इस तरीके का हिसाब किताब रहा और इसी तरीके से इसने अपने कल के बॉक्स ऑफिस में ये अर्ली प्रेडिक्शन है। हम जो अपना ऑफिशियल जो डाटा है वो 2-4 घंटे में गाइस आपको अपने चैनल में दे ही देंगे। आपको पता है कि आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं 11 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई होती हुई दिखाई दे रही है। ये अर्ली एस्टीमेट है, ऑफिशियल कलेक्शन थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। तो ये तो रही दोस्तों इसके ऑन डे 6 का कलेक्शन, जहां अकेले ही दोस्तों हिंदी में डबल डिजिट कमाती हुई दिखाई दे रही है और ऑल लैंग्वेज में डबल डिजिट हो ही रहा है। 10 करोड़ 20 लाख रुपए की हिंदी में ही कमाई होती हुई दिखाई दे रही है और अराउंड आप लोग कह सकते हो कि 80 लाख तमिल तेलुगु से भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं नेट इंडिया। इसका दोस्तों अगर हम लोग आपको ग्रॉस बताएं तो अराउंड 13 करोड़ रुपए होता है। 13 करोड़ ग्रॉस इंडिया से ये कमाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि 4 करोड़ ग्रॉस ओवरसीज से भी गाइस ये कमाती हुई दिखाई दे, तो 13 4 17 करोड़ तो दोस्तों आएंगे ही आएंगे इसके कल के बॉक्स ऑफिस। ये तो हो गए कल तक का। अभी का दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि एडवांस बुकिंग का क्या है हिसाब किताब, तो दोस्तों इसके अगर डे 6 की एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो अराउंड 3 करोड़ रुपए की रही थी और ऑन डे 7 2.5 करोड़, यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक स्वाभाविक अमाउंट जो गिरता है डे वाइज एडवांस बुकिंग में, इसका भी वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं 93,000 जगह 93,000 के टिकटें यहाँ पे सोल्ड आउट हुए हैं। 2.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। ये अगर हम लोग बताएं आपको एक्चुअल डाटा है। अगर गाइज हम ब्लॉक सीट्स को इंक्लूड करते हैं तो यही टिकट 3 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग नहीं वो काम नहीं करेंगे जो कुछ लोग बोलते हैं फेक डाटा। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ही सही डाटा आपको मिलेगा। 2.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग और लैंग्वेज में हो चुकी है। दोस्तों अगर बात की जाए कि ये जो मूवी है अभी कितने शोज़ में लगी है, तो मुंबई में 756 शोज़ में लगी हुई है। 36 शोज़ हाउसफुल होने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में 706 शोज़ लगी हुई है। 36 गाइज यहाँ पे हाउसफुल होने वाले हैं। दो हाउसफुल हो चुके हैं, 36 होने वाले हैं। दोस्तों पुणे में 304 शोज़ में लगा हुआ है। बेंगलुरु में 321 शोज़ में, हैदराबाद में 221 शोज़ में, कोलकाता में 257 शोज़ में, अहमदाबाद में 146 शोज़ में, चेन्नई में 35, तो सूरत में 114।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज का दिन भी इसका सिमिलर ही रहेगा कल का, लेकिन जो एक गिरावट है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मंडे के हिसाब से ट्यूसडे में गिरावट हुई जो 10-15% हो रही है, ये एक कह सकते हैं कि स्वाभाविक ही है। अभी गाइज अगर हम लोग देखें कमाई कितनी हो सकती है इसके ऑन डे 7, मैंने आपको एडवांस बुकिंग बता दिया है कि अराउंड 2.5 करोड़। अगर मैं आपको दोस्तों एज अ लैंग्वेज वाइज बताऊं तो अराउंड 2 करोड़ 30 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग तो अकेले हिंदी से ही होती हुई दिखाई दे रही है। 1 करोड़ 36 लाख रुपए 3D, तो भाई साहब 77 लाख रुपए 2D, आईमैक्स से भी दोस्तों 17 लाख रुपए की कमाई होती हुई दिखाई दे रही है। तेलुगु से दोस्तों 27 लाख रुपीस की कमाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है इस एडवांस बुकिंग में दोस्तों। ये रोते गाते भी डबल डिजिट कमाएगी। जो लोग सपने सजा रहे थे कि डबल डिजिट में कमाई नहीं होगी, तो दोस्तों मेरा मानना है कि अराउंड 10 करोड़ 30 लाख रुपए जगह 10.30 करोड़ रुपए ये अपने बॉक्स ऑफिस में कमाती हुई दिखाई देगी ऑल लैंग्वेज। हालांकि ऐसा हो सकता है कि हिंदी की कमाई 9 करोड़ या 9.5 करोड़ रुपए के समथिंग हो, लेकिन दोस्तों एज अ नेट इंडिया ऑल लैंग्वेज ये 10 करोड़ 30 लाख रुपए से 10.5 करोड़ रुपए का अराउंड कमाएगी। यानी कि अभी जो कमाई में गिरावट आएगी वो और कम हो जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि 5 से 10% की गिरावट हमें बॉक्स ऑफिस में देखने को मिलेगी अगर दोस्तों ये इतना कमाती है, यानी कि 10 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका ग्रॉस होता है अराउंड आप लोग कह सकते हो कि 12 करोड़। जी हाँ, इस 12 करोड़ इसका ग्रॉस कलेक्शन होता है। ओवरसीज से कम से भी कम दोस्तों, मैं कम से भी कम 3 करोड़ ले लेता हूं तो भाई साहब आराम से 15 करोड़ आ गए। यानी कि 300 करोड़ का जो आंकड़ा है जो गाइज वो ये मूवी कंप्लीट करती हुई दिखाई देगी। बाकी देखते हैं कि क्या होता है इसका ऑफिशियल कलेक्शन ऑन डे 6। 7 का प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया है और एडवांस बुकिंग 2.5 करोड़ के अराउंड हुई है। तो आपका क्या कहना है इस पे कि ये जो मूवी है जो अपना बजट है क्या ये पार कर पाएगी? और दोस्तों आपको बता दूं कि कल से दूसरा वीकेंड शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं इस मूवी की जो ताकत है वो वीकेंड ही है। लिटरली गाइज वीकेंड ही है और वीक डेज में इस मूवी ने वेल कलेक्शन किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूँगा, वेल कलेक्शन है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वीकेंड में ये हिंदी वाले वर्जन में अकेले और नेट इंडिया में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। बाकी वर्ल्ड वाइड की कमाई देखो कहाँ तक पहुँचती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अराउंड दोस्तों ये जो मूवी है 350-400 करोड़ एज अ वर्ल्ड वाइड कमा ले। आपका क्या कुछ है इस पे कहना बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।